नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां डर और हंसी का अनोखा संगम है। तैयार हो जाइए भूल भुलैया की डरावनी और मजेदार दुनिया में जाने के लिए। ये कोई साधारण डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको हंसते हंसते डराएगा। ये आपकी टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। यहां आपको मिलेगा डर और हंसी का अनोखा मिश्रण। जरा सोचो, जंप स्केयर्स जो आपको चीखने पर मजबूर कर दें और उसके बाद जोक्स जिससे आपकी हंसी न रुके। यही है भूल भुलैया की खासियत। डर और हंसी का ऐसा तालमेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बस यही है भूल भुलैया, एक ऐसी फिल्म जो आपको हर पल एंटरटेन करेगी। कहानी शुरू होती है एक बहुत पुरानी हवेली में, जो अपने आप में एक रहस्य है। हवेली के वॉल्स के पीछे छुपा है एक खौफनाक रहस्य जो आपको हर पल चौंकाएगा। लोग कहते हैं कि हवेली में मंजुलिका नाम की एक बदले की आग में जलती हुई आत्मा रहती है। उसकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जो भी इस हवेली में कदम रखता है, मंजुलिका उसको नहीं छोड़ती। डरावना है ना? लेकिन यही तो शुरुआत है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। यहां से शुरू होती है असली मजा। यहां एंटर करते हैं डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, एक साइकाइट्रिस्ट जो भूतों को नहीं मानते। वो मानते हैं कि हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। वो इस हवेली में आते हैं इस रहस्य को सुलझाने, लॉजिक और साइंस के साथ। लेकिन हवेली के रहस्य उनके लिए भी एक चुनौती बन जाते हैं। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव हवेली के हर कोने को छान मारते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता उनका सामना किससे होने वाला है। हवेली में छुपे रहस्य और मंजुलिका की आत्मा से उनका सामना होता है, जो उनके साइंटिफिक बिलीव्स को हिलाकर रख देता है। तो तैयार हो जाइए डर, हंसी और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी इस रोलर कोस्टर सवारी के लिए। ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यकीन मानिए, आपको निराशा नहीं होगी। भूल भुलैया आपको हर पल एंटरटेन करेगी और एक ऐसा अनुभव देगी जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। आप कहानी शुरू होती है एक यंग कपल सिद्धार्थ और अवनी से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देखते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ के पुश्तैनी घर, उसी बदनाम हवेली में रहने का फैसला किया। 20 सालों से वीरान पड़ी थी। अब सिद्धार्थ की फैमिली का मानना है कि हवेली में मंजुलिका का साया है, एक भूत जो इस घर में कई सालों से बसा हुआ है। लेकिन हमारा सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। वो तो भूतों को बिल्कुल नहीं मानता। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब अवनी गलती से एक सीक्रेट चेंबर खोल देती है, जो हवेली के सबसे गहरे रहस्यों को छुपाए हुए था। वही चेंबर जिसके बारे में सबने उसे चेतावनी दी थी। इस कमरे में जाने की मनाही थी, लेकिन अवनी की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हवेली में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, फर्नीचर अपने आप हिलता है और हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। और अवनी, उसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है। वो पहले जैसी नहीं रहती, जैसे उस पर किसी का साया हो। घबराई हुई सिद्धार्थ की फैमिली आखिरकार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव को बुलाती है, जो एक मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर आदित्य, जो डर के आगे भी नहीं घबराते, अपने अनुभव और ज्ञान के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने W8 और मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर आदित्य इस हवेली के सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं। वो हर कोने की जांच करते हैं, हर सुराग को ध्यान से देखते हैं। क्या सच में ये मंजुलिका का भूत है जो इस हवेली में बसा हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है या फिर कोई साजिश?
तो तैयार हो जाइए थोड़ा सस्पेंस के लिए। इस रहस्य की परतें खुलने वाली हैं और सच सामने आने वाला है। भूल भुलैया सिर्फ जंप स्केयर्स और भूतिया कहानियों के बारे में नहीं है। ये दो दुनियाओं के बीच का एक मजेदार क्लैश है। एक तरफ है लॉजिक और रीजन की दुनिया, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर आदित्य, और दूसरी तरफ है सदियों पुराने बिलीफ्स और सुपरस्टिशंस की दुनिया, जिसको फैमिली और विलेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अपने मॉडर्न नजरिए के साथ डॉक्टर आदित्य भूतों में बिल्कुल यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर है। दूसरी तरफ ट्रेडिशंस में रची बसी फैमिली को पूरा यकीन है कि ये सब मंजुलिका का काम है। इन दोनों विचारधाराओं का ये क्लैश फिल्म के कुछ सबसे मजेदार मोमेंट्स देता है। जरा सोचिए, एक साइकाइट्रिस्ट अपने मेडिकल इक्विपमेंट के साथ एक ऐसी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है जो अपनी बहू को भूतों से ग्रस्त मानती है। बस यही तो कॉमेडी और केओस का फॉर्मूला है, और भूल भुलैया इसे बखूबी परोसती है। अब बात करते हैं उन सीन्स की जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक है अवनी का मंजुलिका में ट्रांसफॉर्म होना। जिस तरह से विद्या बालन पोजेस्ड अवनी का किरदार निभाती हैं, वो देखते ही बनता है। आप अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, ये सब डरावना नहीं है। भूल भुलैया में आपको हंसी के ठहाके भी खूब लगेंगे। छोटे पंडित के किरदार में राजपाल यादव की कॉमेडी तो आपको याद ही होगी। उनकी हरकतें आपको हंसी से लौटपोट कर देंगी। और हां, डॉक्टर आदित्य के रूप में अक्षय कुमार तो हैं ही, अपने चार्म और कॉमिक टाइमिंग से फिल्म में जान डालने के लिए। चाहे वो जोक्स क्रैक कर रहे हो या भूत को चकमा दे रहे हो, अक्षय एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा हाई रखते हैं। हॉरर और ह्यूमर का ये परफेक्ट ब्लेंड ही भूल भुलैया को एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। आइए अब हमारे मेन कैरेक्टर्स के दिल और दिमाग में झांकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर आदित्य, जो लॉजिक और रीजन के जीते जागते उदाहरण हैं। उनकी सोच और उनके विचार हमेशा साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित होते हैं। वो साइंस के आदमी हैं जो शुरू में सुपरनैचुरल चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। उनके लिए हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो रहस्य में उलझते जाते हैं, उन्हें अपनी खुद की बिलीफ्स पर शक होने लगता है। उनके सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनके साइंटिफिक माइंड को चैलेंज करती हैं। एक शक करने वाले का यकीन करने वाले बनने का उनका ये सफर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सफर न केवल उनके कैरेक्टर को बदलता है, बल्कि दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। फिर आती हैं अवनी, जो इन सब के बीच फंस जाती हैं। अवनी का कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो सुपरनैचुरल पावर्स का सामना करने के बाद पूरी तरह बदल जाती है। उसकी जर्नी एक साधारण लड्डू दहकी से एक हॉन्टेड सोल तक की है। अवनी के मैडनेस में डूबने का तरीका विद्या बालन ने बखूबी निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस है कि आप उनके कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। उसके डर, उसकी कंफ्यूजन और उसके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। उसकी आंखों में जो खौफ है वो सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। और आखिर में मिलते हैं छोटे पंडित से, जो खुद को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट मानते हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म में एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है। वो मदद से ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें फिल्म में हंसी का तड़का लगा देती हैं। उनकी हरकतें और डायलॉग्स दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। राजपाल यादव की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस छोटे पंडित को एक ऐसा किरदार बनाते हैं जिसे आप आसानी से नहीं भूल सकते। उनकी प्रेजेंस फिल्म में एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट लाती है जो कहानी को बैलेंस करती है। भूल भुलैया सिर्फ हिट नहीं थी, बल्कि एक फिनोमिनन थी। हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस के यूनिक ब्लेंड ने दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। फिल्म की कामयाबी का श्रेय जाता है इसकी बेहतरीन कहानी,
जबरदस्त एक्टिंग और डराते हुए भी हंसाने की कला हो। लेकिन भूल भुलैया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके साथ रहती है, आपको अपनी बिलीफ्स पर सवाल करने पर मजबूर करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी लॉजिक और सुपरस्टिशन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जो अननोन होता है वो डरावना और रोमांचक दोनों हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जो आपको एक मिनट डराए और अगले ही मिनट हंसा हंसा कर लौटपोट कर दे, तो भूल भुलैया से बढ़िया और क्या हो सकता है। आए, ये एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर राइड है, ये पक उम्मत में जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।